स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम, लेकर हाजिर हूं जनता का तराजू, जिसमें तौले जा रहे हैं तमाम उम्मीदवार जो चुनावी रन में मौजूद है। तो मौसम के चढ़ते पारे के साथ चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में 4 चरणों में 14 सीटों पर मतदान होना है। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला आम आवाम को करना है कि वो किसे जीत का सेहरा पहनाएगी। सिंहभूम लोकसभा में 13 मई को चुनाव होना है। सिंहभूम में बीजेपी की गीता कोड़ा और जेएमएम की जोबा मांझी के बीच मुकाबला है। ऐसे में देखना है कि चुनावी मैदान में किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। चलिए ये जानते हैं कि अपने इस खास कार्यक्रम में जनता के तराजू में किस रूप में दोनों ही उम्मीदवारों को तौला जा रहा है। जो कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद थी पिछले चुनाव में, बीते चुनाव में, वो इस बार बीजेपी में शामिल हुई है और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। गीता कोड़ा के बारे में जान लेते हैं, उनके राजनीतिक सफर के बारे में अपने दर्शकों को भी बता देते हैं और हम भी खुद देख लेते हैं। तो गीता कोड़ा का अब तक का राजनीतिक सफर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। मधु कोड़ा के जेल जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुई। 2009 से गीता कोड़ा की राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई है, यह कहा जा सकता है। गीता कोड़ा ने जय भारत समानता पार्टी से चुनाव लड़ा था। 2009 में गीता कोड़ा पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी। इस चुनाव में 25,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उस समय वे झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनी थी। 2014 की अब बात करेंगे। 2014 में गीता कोड़ा ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। अक्टूबर 2018 में गीता कोड़ा कांग्रेस में शामिल हुई। 2019 में गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम से सांसद बनी, यानी कि दिल्ली का सफर उनका शुरू हुआ। 2024 में कांग्रेस छोड़ गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी के टिकट पर सिंहभूम से चुनावी मैदान में है गीता कोड़ा। तो ग्राफिक और टेक्स्ट के माध्यम से आपको हमने दिखाया गीता कोड़ा का राजनीतिक सफर। अब उनके सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं जोबा मांझी। उनके राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो जोबा मांझी का राजनीतिक सफर। जोबा मांझी के पति देवेंद्र मांझी सिंहभूम के कद्दावर आदिवासी नेता थे। 14 अक्टूबर 1996 को पति देवेंद्र मांझी की हत्या हो गई। पति के मर्डर के बाद पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा और इतिहास रच दिया। 1995 में जोबा ने सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लगातार 2000, 2005 और 19 में जीत हासिल की। बाबूलाल मरांडी की सरकार में जोबा मांझी मंत्री बनी। 2009 के बाद जेएमएम में शामिल हुई जोबा मांझी। पति की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा डेमोक्रेटिक का जेएमएम में विलय कर दिया। अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बनी थी। तत्कालीन हेमंत सरकार में चौथी बार मंत्री बनी थी जोबा मांझी और इस बार इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है जोबा मांझी।
तो जनता का तराजू, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है और जनता के पाली में गेंद है। जनता को फैसला करना है कि वो किसे सिर मत्थे बैठाती है और किसे नकार देती है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, तमाम उम्मीदवार बात कर रहे हैं सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, और जनता मूड बना रही है। जनता तमाम लोगों को बड़ी खामोशी से सुन रही है और मूड बना रही है। उसी मूड को भांपने के लिए इस कार्यक्रम की हमने आज से शुरुआत की है, जनता का तराजू। और इसमें बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कुंदन तिवारी। कुंदन जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ वीरेंद्र सर हैं, सर इसलिए क्योंकि प्रोफेसर है राजनीतिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के। राइट सर, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, झारखंड की 14 सीटों पर चुनाव होना है, अलग अलग मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अलग अलग मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने शुरुआत की है इस कार्यक्रम में आपके साथ, और सिंहभूम सीट को, सबसे पहले लोकसभा सीट को हमने परखने की कोशिश की है कि आखिर जनता किन किन मुद्दों पर तौल रही है अपने उम्मीदवारों को। 2 उम्मीदवार हैं, चीजें बहुत स्पष्ट है, तमाम चीजें हमने बता दी है दर्शकों को। आपसे जानना चाहेंगे सर, सिंहभूम सीट में क्या मुद्दे बन रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर, और जनता किन मुद्दों को लेकर परख रही है अपने उम्मीदवारों को? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक राजनीति की बात है, जी, खास करके चुनावी राजनीति, तो चुनावी राजनीति में परसेप्शन के लिए जाना जाता है। जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो ग्राउंड रियलिटी कई बार उस परसेप्शन से अलग भी होती है। जी। तो जहाँ तक सिंहभूम की बात आपने की, तो जो जनरल परसेप्शन अभी देखने को मिल रहा है जी, तो उससे कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है काफ़ी क्लोज है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी एक दल को या दल के गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही हो। तो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि अंतिम समय में, अंतिम क्षण में मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। अभी जहाँ तक आपने कहा कि क्या मुद्दे जो जी चुनाव में प्रमुखता से देखे जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि केवल सिंहभूम की ही बात नहीं है जी, पूरे देश के स्तर पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो चुनाव जन मुद्दों पर होना चाहिए वो जन मुद्दे कहीं ना कहीं बैक सीट पर चले गए। जी। अभी चुनाव कुल मिलाकर के तू मैं पर खड़ा हुआ है, जहां अब नेता कुछ नहीं अगर सामने है तो एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। ये दर्शाता है कि वो खुद बहुत आश्वस्त नहीं है कि जो चुनाव वो लड़ रहे हैं तो वो मुद्दों के आधार पर होना चाहिए। जी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जो कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर्नाटका के एक चुनाव रैली में यहाँ तक कहा कि इस बार जो मंदिर है और जो 370 का मसला है जी, ये मसले जो कहते हैं चुनाव में नहीं है। विपक्ष बेकार में इन मुद्दों को लेकर अटकलें लगा रहा है कि चुनाव के अंतिम दौर में, अंतिम समय में बीजेपी इन मुद्दों को जोर शोर से उछालने की कोशिश करेगी। बहुत अनफॉर्चुनेट ये है जो कहते हैं कि जो मुद्दे जन मुद्दे हैं जी, और आप लोगों को जानकारी होगी जो कहते हैं कि अभी हाल में दिल्ली की एक शोध संस्था है, बहुत ही मानक संस्था है जी, CSDS जी। अभी उन्होंने चुनाव पूर्व एक सर्वेक्षण किया है और उन सर्वेक्षण के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो मुद्दे आधारित जो आंकड़े हैं जो वो कहीं ना कहीं जो कहते हैं, जो एक धारणा बनती जा रही थी शुरू के दिनों में जो चुनाव प्रचार के, कि इस बार बीजेपी फिर से चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी की ओर से भी जो प्रोपेगेंडा हम लोग कहते हैं वो 400 सीटों का जी, अभी शुरू से जो कहते हैं चलाया जा रहा है। लेकिन उस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े मुद्दों को लेकर बड़े चौंकाने वाले जी, और वो आंकड़े कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आम जनता है वो चाहे जिस किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे ऊंची जाति से आता हो या अगड़े वर्ग से आता हो या निचले वर्ग से आता हो, सब इन मुद्दों से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और वो अंदर ही अंदर जो इन मुद्दों को लेकर वो अपना मन बना रहा है।
तो मुझे नहीं अचरज होगा जो कहते हैं कि ये दोनों ही उम्मीदवार सिंहभूम से जो झारखंड के स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, अभी दे शुड बी रेडी टू बी फॉक्स्ड बाय द वोटर्स। जाहिर तौर पर इस बार जिस तरह से मुद्दे बदल रहे हैं और लगातार हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि पहला चरण समाप्त हुआ, दूसरा चरण समाप्त हुआ, पहले चरण की समाप्ति के बाद मुद्दे बदल गए, दूसरे चरण की समाप्ति के बाद मुद्दे बदल गए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से वीरेंद्र सर ने कहा, बताया कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि लगातार इस पर बात भी हो रही है, मुद्दा बन रहा है। क्या इस मुद्दे को लेकर युवा जो है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो मन बनाकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं वोट करने के लिए? हम रुक करेंगे कुंदन तिवारी, और काफी यंग है और अच्छा लगता है ऐसे यंगस्टर्स को इस भूमिका में देखने को, क्योंकि अब तक ये धारणा रहती है कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे वो काफी उम्रदराज होंगे, मगर ऐसे यंग ब्लड अगर आ रहे हैं राजनीतिक के विशेषज्ञ बनकर, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत है। कुंदन, सवाल आपसे ये है कि जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों की हम बात कर रहे हैं देश स्तर पर, झारखंड स्तर पर, और डाउन द लाइन अगर हम चले जाए, सिंहभूम सीट की बात कर रहे हैं, दो महिलाएं आमने सामने हैं, सबको पता है कि वहां पर क्या सीन है, कितने विधानसभा है, किसके विधायक हैं, किस तरह से वहां पर गीता कोड़ा जीती हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की तरफ से वो चुनाव लड़ रही हैं, जोबा मांझी उनको टक्कर देती नजर आ रही हैं। तो क्या जो देश स्तर पर या झारखंड की 14 सीटों पर जो मुद्दे हैं वही मुद्दे वहां पर बन रहे हैं, या फिर जनता किसी और मुद्दे पर वहां पर आकलन कर रही है अपने उम्मीदवारों का? देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जो सीट है उसमें 58% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। अब बात आती है कि कैसा मुद्दा हो सकता है, तो मुद्दे, सबसे बड़ी बात है लक्ष्मण गिलवा जी के जाने के बाद हो ट्राइब से कम्युनिकेशन बीजेपी का स्ट्रांग नहीं रह पाया है। उसको सीधा साधने के लिए उन्होंने गीता कोड़ा जी का अपने साथ लाया था, गीता कोड़ा जी हो ट्राइब के कम्युनिकेशन को ठीक कर सके, क्योंकि हो ट्राइब अगर इनके साथ आएंगे तो संथाल प्रगना में विधानसभा चुनाव में भी इनको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि गीता कोड़ा जी तो स्ट्रांग कैंडिडेट है, वहां पे बहुत स्ट्रांग है, पर जोबा मांझी अगर बहुत अच्छे लेवल पे कम्युनिकेट कर जाती है ट्राइबल कम्युनिटी को, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी लास्ट टाइम भी अगर आप पैटर्न देखेंगे, फॉर्म 20 जिसको कहते हैं, फॉर्म 20 होता है रिजल्ट, तो फॉर्म 20 के सेक्शंस में कांग्रेस के जो बूथ्स हैं या जो कह लीजिए इंडिया गठबंधन के जो बूथ्स हैं, जब भी वो जीते हैं तो वो पैटर्न हमेशा सेम रहा है, बदला नहीं है। तो अगर पैटर्न सेम है तो वो जो उनका कोर वोटर है, जो बेस वोटर सेक्शन है, वो चेंज नहीं हुआ। मींस देयर इज ए फाइट कि अगर वो बेस वोटर आज भी इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो आराम से वो चुनाव जीत सकते हैं, या एक ऐसा फाइट दे सकते हैं जहां पे क्लोज मार्जिन चुनाव जीत सकते हैं। वही प्रॉब्लम गीता कोड़ा जी को फेस करना पड़ेगा कि वो बेस वोटर को कैसे अपने साथ ला सकते हैं। बात है देश के मुद्दों की, तो देश के मुद्दों में बहुत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मैनिफेस्टो दोनों लोगों ने बनाया है, अलग अलग मैनिफेस्टो सेक्शंस पे है। सवाल यह खड़ा होता है अक्सम की जो मैनिफेस्टो आप बनाते हैं वो करेंगे कैसे? जैसे लोग ना नेता कहते हैं, कोई भी नेता कह सकते हैं, जैसे मैं तो काम करता हूं उनके साथ कि मैं बेरोजगारी मिटा दूंगा। सवाल यह है कैसे? सवाल है कैसे? आप सरकारी नौकरियों की बात करेंगे, आप चाहे झारखंड में बात हो रही है झारखंडियत की, यहाँ लोकल लोगों की बात हो रही है कि यहाँ के लोगों को नौकरी दी जाए या जो भी परसेंटेज दी जाए, आपके बजट के हिसाब से आप कितनी नौकरियां दे सकते हैं सरकारी। अब सरकारी नौकरियां देने के बाद जो स्पेस भरता है स्किल एप्रीहेंशन का, वो कहां से देंगे, वो कैसे पूरा करेंगे? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, पर पश्चिमी सिंहभूम में अभी बहुत कड़ी टक्कर है। वो बेस वोट की लड़ाई जो गीता कोड़ा जी को लड़नी है, और इनको जो अदर ट्राइब्स के अलावा जो अदर कम्युनिटीज का वोट बैंक है, अगर सीधा गीता कोड़ा जी को जाएगा अदर कम्युनिटी का, तो फिर गीता कोड़ा जी भी निकल सकते हैं। दोनों के लिए एक कम्युनिकेशन है कि बेस वोट को तोड़ना, एक का कम्युनिकेशन अदर कम्युनिटी के वोटर्स को अपने साथ लाना। जिस तरह से आपने बताया कुंदन, हो समुदाय जो है उसको डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें जो विधायक हैं जेएमएम और कांग्रेस के, तो ये कितना फायदा पहुंचाएगा जोबा मांझी को, कितना नुकसान पहुंचाएगा गीता कोड़ा को, या फिर हो समुदाय को सिर्फ एड्रेस कर हालांकि वो तमाम, क्योंकि जगन्नाथपुर से खुद भी विधायक रही है तो वहां भी उनकी पकड़ है, तो वो आपको लगता है कि मुद्दा बनेगा जोबा मांझी के स्ट्रांग होने में, गीता कोड़ा के वीक होने में, या फिर वो मुद्दा नहीं है? देखिए, डाउट ऑफ बेनिफिट तो मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्या है, ये इलेक्शन लोकसभा का है जी। तो जो पैटर्न है ना, बेसिकली उस पैटर्न को समझना पड़ेगा जोबा मांझी जी को, क्योंकि मधु कोड़ा जी भी वहां से सांसद रहे हैं, निर्दलीय जीत के सांसद बने हैं वहां पे। पॉइंट क्या है, अब जो कम्युनिकेशन है एक कम्युनिटी या अदर कम्युनिटीज के बीच में कि हम आपको क्या देंगे या हम आपके साथ क्यों चलेंगे। अब जैसे एक पॉइंट आता है कि
एक जब सर्वे हो रहा था, जब हम लोग सर्वे कर रहे थे, तो हो ट्राइब से कम्युनिकेशन आया कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो आदिवासियों की जो राइट्स हैं क्या वो भी खत्म होंगे। तो अब क्या है कि भले आदिवासी कम्युनिटी को लोग कहे कि नहीं पढ़े लिखे हैं, पर आदिवासी कम्युनिटी बहुत अच्छे ढंग से जानती है, सवाल पुट करती है कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या उनका राइट खत्म होगा कि नहीं होगा। अब इस सवाल का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो अगर इस सवाल का जवाब मिलेगा उनको तो डाउट ऑफ बेनिफिट गीता कोड़ा जी को हो सकता है। दूसरा पॉइंट आया जोवा मांझी को, तो जेएमएम और कांग्रेस को जो विधायक उनकी संख्या ज्यादा है, उसका डाउट ऑफ बेनिफिट ऑफकोर्स जोवा मांझी को मिलेगा, क्योंकि जो वोट बैंक का पैटर्न है असेंबली वाइज में, उतना वोट बैंक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो फिर जोवा मांझी को लॉस हो सकता है, क्योंकि फिर वो जो फैक्टर ऑफ वोटिंग है अदर कम्युनिटीज की, वो अगर मुखर होकर आ गई तो फिर वो गीता कोड़ा जी के फेवर में चली जाएगी। चलिए वीरेंद्र जी का रुख कर लेते। वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से 14 के इलेक्शन में हमने देखा, फिर 2019 के इलेक्शन में देखा कि मोदी के नाम पर बहुत सारी सीटों पर जो उम्मीदवार हैं मोदी के सामने रखकर चुनाव लड़े और जीते भी, और अच्छी मार्जिन से जीते भी। सिंहभूम सीट पर आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि शख्सियत है, गीता कोड़ा एक शख्सियत है वहां पर, तो कितना एड ऑन करेगा कि हाँ गीता कोड़ा अपने भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, साथ में मोदी का नाम भी उनके साथ है। ऐसा है कि आपने जो बिंदु उठाया है जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की अपनी एक छवि है, और अदर देखा जाए तो बीजेपी के लिए विनर, फ्रंट लाइन विनर प्रूव होते रहे हैं टाइम टू टाइम। और उनके दल से जो कहते हैं गीता कोड़ा जी आज अगर उम्मीदवार हैं पश्चिमी सिंहभूम से, और जो स्थानीय मुद्दे हैं जो तो उन स्थानीय मुद्दों को जो वो किस तरह से जनता के बीच में ले जाती हैं और उनको कन्विंस कर पाती हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मेरे हिसाब से जो कहते हैं मुद्दा यही है कि ये कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता है नहीं, इनकी जो पकड़ है जो कहते हैं वो क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। तो उस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे वो जनता के साथ जोड़ करके जनता को कन्विंस कर पाती हैं, ये निश्चित रूप से जो कहते हैं इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और ये बात ऐसा नहीं है कि केवल गीता कोड़ा जी पर लागू होता है, जो प्रतिद्वंदी हैं जोवा मांझी जी, अभी उनकी अपनी उनके लोकल अपने क्लाउड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइंग डाउन इस बात को लेने जा रही हैं कि अब अभी तो जीतना मेरे लिए संभव नहीं है। तो एक तरह से आप देखें तो बीजेपी के कद्दावर नेता की हैसियत से प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव है उसका लाभ तो गीता कोड़ा को मिलेगा, लेकिन मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को अगर वो वोटर्स के बीच में सेल कर पाते हैं, उनको कन्विंस कर पाती हैं। जैसे कुंदन जी भी कह रहे थे कि हम मुद्दे तो गिनाते हैं, लेकिन आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है जो कहते हैं वो समस्याओं को सामने रखते हैं, उन समस्याओं का समाधान देने की स्थिति में नहीं होते, जिस कारण से अभी जो वोटर है उस वोटर को भी जो कहते हैं मन बनाने में कठिनाई होती है कि उसके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे उनको इसका फायदा होगा अगर वो किसी एक के पक्ष में वोट देते हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं वहाँ जी जाहिर तौर पर। और मैं स्क्रीन पर मनोज को देख पा रहा हूँ और मुद्दों की बात हो रही है और उनके साथ सिंहभूम की जनता भी है। तो मुद्दे क्या है वहां की जनता की? दो उम्मीदवार हैं वहां, सामने सामने टक्कर है, उम्मीदवार तो कई हैं लेकिन सामने सामने की टक्कर है। जोबा मांझी जो इंडी गठबंधन की उम्मीदवार है और गीता कोड़ा जो एनडीए की उम्मीदवार है, बीजेपी की उम्मीदवार है, उनके बीच मुकाबला है। और इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं, स्टूडियो से हमारे साथ कुंदन है, हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़ गए हैं जनता के साथ, जनता के मुद्दे जानने के लिए। वीरेंद्र, जो आज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है उस प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत अच्छे गेस्ट आए हुए हैं और मुद्दों की बात हो रही है कि क्या इस बार मुद्दे चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है, जो नेता कह रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विपक्ष की बात करें तो बदलाव के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता क्या कहती है, जनता क्या मिजाज क्या है? मनोज, हमें सुन पा रहे हैं? तौर पे जी देखिए, जनता वाकई सिंहभूम की जनता यही चाहती है कि देखिए यहाँ पर
जब कभी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है तो दो मुद्दा अहम होता है, चाहे वह स्थानीय स्तर पे चुनाव हो या देश का चुनाव हो। एक बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। लेकिन इस बार सिंहभूम की क्षेत्र में लगातार हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग सीधे तौर पे कहते हैं कि इस इलाके में पलायन सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के युवा को रोजगार नहीं मिलता है, जबकि मिनरल्स यहाँ है और एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ है, उसके बावजूद भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि 75% आरक्षण कंपनियों में मिलेगा, लेकिन सब कुछ यहाँ धरातल पे नहीं दिख रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ जनता, यहाँ के सिंहभूम की जनता, इनसे जानते हैं। सर, इस बार का आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या? हमारे क्षेत्र का मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगारी ही मेन है। यहाँ के युवा का जो रोजगार है वो मिल नहीं पा रहा। खुद हमारा घर का ही रोजगार नहीं है अभी तक। आखिर इससे पहले भी तो ये सांसद थी, इस बार भी आई है, तो जब जनप्रतिनिधि आपके यहाँ आते हैं तो उनसे कुछ सवाल तो आप करते होंगे ना? करते हैं, लेकिन अभी तक तो ये में आए नहीं है। अभी तक कोई नहीं। हाँ, अभी तक कोई नहीं। लेकिन मुद्दा आपके यहाँ का एक तो बेरोजगारी है, लेकिन दूसरी मुद्दा की अगर बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। हाँ, तो स्वास्थ्य भी ठीक है लगभग, लेकिन मैंने वो व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है जो हम लोग को मिलना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे ये बेरोजगारी एक मुद्दा है। पहले भी कह रहे थे कि जब कभी भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होता है तो ये दो मुद्दा अहम होता है, महंगाई और बेरोजगारी। वो मुद्दा अभी भी छाया हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, इस बार सिंहभूम क्षेत्र में आखिर किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग विकास के नाम पर करेंगे, और देश में एक ही व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री लायक है, नरेंद्र मोदी है ना। विकल्प में और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। दूसरा किसी पार्टी में है ही नहीं। अभी जो चुनाव है धर्म अधर्म की लड़ाई है, तो धर्म के साथ मोदी जी हैं, अधर्म में कोई दिखाई नहीं पड़ता है मौजूदा आदमी। देखिए सर, वो आपका मत है, आपका वोट है, आप जिसको करेंगे स्वतंत्र है। यही तो एक समय है जो अपने अधिकार का लोग उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा तो है, क्योंकि आप सोचते हैं आखिर पूरे क्षेत्र में कौन ऐसी समस्या है जिस समस्या से लोग परेशान हैं? हमारे आदित्यपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा परेशानी है पानी का। पानी की इतनी किल्लत। सिंहभूम की बात कर रहे हैं। अब पूरे सिंहभूम में अलग अलग क्षेत्र में है ना। कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं महंगाई की समस्या है, कहीं झूठ बोलने वाले की समस्या है। कुछ लोग झूठ ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी बोलते हैं 400 पार, तो मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल जाएगा 400 रुपये। माने गलत अफवाह फैलाने वाले भी काफी घूम रहे हैं, सही बात करने वाले कोई घूम नहीं रहे हैं, है ना। तो इस मोदी जी के 400 पार के 400 पेट्रोल का दाम कर दिया। हाँ, वो लोग इस तरह का झूठा प्रचार कर रहा है गाँव गाँव में, है ना। हम भी अभी घूम के सर्वे किए हैं जंगल में। बोलता है कि हमारा संविधान, संविधान किसको बोलते हैं? संविधान पढ़े क्या? जो लोग बोल रहा है संविधान देखा है क्या? संविधान की बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है। चलिए मनोज, जनता के मुद्दे हैं, और कुंदन और वीरेंद्र जी से हम फाइनल कंक्लूजन ले लेते हैं। कुंदन और वीरेंद्र जी, जो हम लोग इतने देर से चर्चा कर रहे थे, जैसा आपने कहा कि जो सवाल भी आपसे था कि मोदी के नाम पर वोट जनता करेगी, जो मोदी समर्थक है या मोदी को फॉलो करते हैं, वही सुनने को मिला। दूसरा जो हम बात कर रहे थे, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसका जिक्र भी किया था। कुंदन, संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने सुना वहां के दर्शक को, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 ही लोगों से हम बात कर पाए, किस रूप में देख रहे हैं? जो कहते हैं कि चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठता नजर आ रहा है? देखिए, परिपेक्ष अगर पश्चिमी सिंहभूम का है जी तो लड़ाई है, परिपेक्ष अगर देश का है तो बीजेपी की सरकार बन रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक बात है मुद्दों की, अब जैसे अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन किया गया, मैं काफी जगह देश के बाहर भी और देश में भी काफी नेताओं के साथ काम करता हूं। एक पैटर्न है जो कि जनता कभी कभी नहीं समझ पाती है कि सांसद से क्या डिमांड करना है। जैसे नगर निगम वाले व्यक्ति मेयर का डिमांड सांसद से कर रहे हैं, विधायक से क्या डिमांड करना है, या सीएम क्या दे सकता है आपको, या प्राइम मिनिस्टर क्या दे सकते हैं आपको। जब चुनाव आता है, अगर नगर निगम का भी चुनाव आएगा तो हम उनसे वही चीज मांगेंगे जो लोकसभा मांग रहे थे। मुख्यमंत्री का भी चुनाव आएगा तो हम वही चीज मांगेंगे जो लोकसभा मांग रहे थे। कंक्लूजन के एंड पे इस सीट पे असली जो तय करेंगे वोट बैंक, वह है जो वहां की 58% जनता है, और उनका वोटिंग परसेंटेज करीबन 3 टर्म में 74% अबव है।
अगर उसी पैटर्न में क्योंकि इस बार क्या है, 2 सीजन्स में हीट वेव के चलते 2 पैटर्न में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, लेकिन अगर उसी परसेंटेज में वोटिंग परसेंटेज हुआ तो, और वो जो कोर वोटर हैं जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं और जिनको कैसे भी कन्विंस करने में इंडिया गठबंधन सक्षम हुई है, तो वो अगर 700 बूथ 600 बूथ के सेक्शंस बन रहे हैं पोलिंग स्टेशंस के हिसाब से, तो जोगा मांझी को बेनिफिट हो सकता है। वीरेंद्र जी, एकदम संक्षेप में, समय की कमी है, कंक्लूजन आपका। मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में एक फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और जो 2 चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं जी, उससे अगर कोई हम थ्रेड लें जी, तो मुझे लगता है जो कहते हैं कि वोटर टर्नआउट अभी डिसाइसिव होने जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन की तरफ है, और अगर वही ट्रेंड झारखंड में भी देखने को मिला जो होगा, तो मुझे लगता है कभी कभी जो कहते हैं कि जो वोटर है इस बार वो अपना जो कार्ड है, नो दे आर प्लेइंग वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट, वो गेस नहीं करने दे रहे हैं नेताओं को। हमारी फाइंडिंग कुछ यही कमोबेश आ रही है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, कुंदन आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज आपका शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया इस प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट का। तो मेरे साथ फिलहाल जनता के तराजू में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।